नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के मुख्य समाचारों में। आपको बता दें कि यहां पर जो सबसे बड़ी खबर आज की निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने सरपंचों से की है बातचीत। यहां पर बेहद बड़े फैसले की उम्मीद है। क्या कुछ खबर है, आपको 10 बड़ी बातें, जी हां 10 बड़ी बातें बताएंगे। आपके गांव कस्बे या फिर आपके इलाके में कौन कौन से बड़े फैसले ले लिए गए हैं या फिर क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार से हम बात करेंगे। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे की तरफ से डायरेक्टली निकल कर आ रही है कि इस बार जो किराया होता है रेलवे का वो बेहद महंगा होने वाला है। यानी कि अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो आप टिकट बुक करा के जल्द से जल्द घर पहुंच जाए तो आपके जेब पर बेहद भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर रेलवे की तरफ से बेहद महंगी टिकटें बेची जा सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद रेलवे जो है वो जल्द से जल्द अपनी ट्रेनों को चालू कर देगा। हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं है, क्योंकि जैसे ही 3 मई को अगर लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अगर लॉकडाउन को और भी ज्यादा 1 महीने या फिर उससे भी ज्यादा अगर बढ़ाने की यहां पर सरकार की तरफ से फैसला आता है तो रेलवे जो है अपनी सुविधाओं को चालू नहीं करेगा। हालांकि हम आपसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से यहां पर रेलवे जो है उसको क्या करना चाहिए, यानी कि ट्रेनों को चलाना चाहिए या फिर उसको बंद ही रखना चाहिए, और साथ ही लॉकडाउन जो है उसको भी यहां पर खत्म होना चाहिए 3 मई के बाद या फिर नहीं। नीचे अपनी राय आपको जरूर बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं। और भी बड़ी खबर यहां पर निकल कर आई है कि यहां पर अब एक टाइम टेबल फिक्स किया जा रहा है। यानी कि लॉकडाउन में बेहद बड़ी सख्ती दिखाई गई है कि यहां पर जितने भी फल और सब्जी की दुकानें होती हैं और भी जितने यहां पर खाने पीने की दुकानें हैं जिनको सरकार ने अभी इजाजत दी है खुलने की, उन सभी में अब टाइम भी यहां पर फिक्स कर दिया गया है। यानी कि यहां पर टाइम को बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है, आपको बताएंगे। और साथ ही कौन कौन सी टाइमिंग है, आप यानी कि आप कब टाइम पे आप जा सकते हैं और यहां पर फल सब्जी जो भी चीजें खरीद सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर, इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें यहां पर कि ग्राम स्वराज पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही लॉन्च किया है। यह बड़ा फायदा आपको देने वाला है। क्या कुछ आपको इससे फायदा मिलेगा, थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल्स और जानकारी जो आपसे छूट जाएगी। चलिए अब जो अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यहां पर लॉकडाउन नहीं होता, यानी कि अगर यह सब कुछ बंद नहीं किया जाता, भारत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाता, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त तक यहां पर जो भारत में मरीजों की संख्या कितनी हो जाती और साथ ही जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती, अभी आपको बताएंगे और आप बेहद ज्यादा चौंक जाएंगे कि यहां पर संख्या कितनी होती। चलिए अब जो अगली बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें कि भगवान ना करे अगर यहां पर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है, लेकिन अगर हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग यानी कि उसमें कितने खर्चे होते हैं उसको लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें यहां पर जो खर्चा निकल कर आया है उसे सुनकर आप चौंक जाने वाले हैं। आपको एक एक डिटेल देंगे इसके बारे में भी, लेकिन बने रहना होगा आपको वीडियो के साथ में। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोटा से रवाना कर दिए गए हैं हरियाणा और असम के स्टूडेंट्स को। जी हां, बिहार और झारखंड के स्टूडेंट्स भी उपवास पर बैठ गए हैं, यानी कि धरना दे रहे हैं कि उनको वापस नहीं लाया जा रहा है, उनको घर नहीं पहुंचाया जा रहा है। बेहद बड़ी खबर है, एक एक डिटेल देंगे आपको इसके बारे में भी। और साथ ही आपको बता दें कि क्या धूप या फिर उमस से मर जाएगा कोरोना वायरस, इसको लेकर बड़ी खबर है। यानी कि धूप या फिर उमस से अगर यहां पर कोरोना वायरस मरता है तो पूरे देश और साथ ही दुनिया को बेहद बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अमेरिकी रिसर्च ने यहां पर दावा किया है। क्या कुछ खबर है इसको डिटेल में पूरा जानेंगे। और साथ ही जो अगली बड़ी खबर यहां पर कोरोना से ही निकल कर आ रही है कि जो मॉनसून अभी भारत में आने वाली है, और आपको बता दी कि मॉनसून सिर्फ आने के साथ साथ यहां पर मौसम को अच्छा नहीं करेगी। आपको बता दी भारत में जितने भी यहां पर स्थिति चल रही है उसको और भी ज्यादा खराब कर देगी, क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण को और भी ज्यादा तेजी से फैला देगी और पूरे देश में कोरोना ही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है यहां पर कि जो बाहर फंसे बिहारी छात्र हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो कोटा में हमने बताया कि अनशन पर छात्र बैठ गए हैं, उन सभी के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। क्या कुछ खबर है, कौन सी हेल्पलाइन नंबर है, क्या आपको फायदा मिलेगा, यहां पर बच्चों को एक एक करके आपको बताएंगे। और साथ ही यहां पर एक उम्मीद तोड़ने वाली खबर है, बेहद बुरी खबर है और सभी को दुखी करने वाली, कि यहां पर फर्स्ट ट्रायल जो होता है वो कोरोना वायरस का वो फेल हो गया है। यानी कि अब सभी को यहां पर जो उम्मीदें थी वो सब टूट गई हैं कि यहां पर कोरोना की जो वैक्सीन होती है, दवाई होती है, वो सब अब नहीं आ पाएगा। क्या कुछ खबर है इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। चलिए हमने बहुत बता दिया आपको यहां पर हेडलाइंस, अब जो खबरों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी खबरों को जानते हैं और डिटेल में जानेंगे। तो जो आज की सबसे पहली
बड़ी खबर है कि सिर्फ स्लीपर कोच होगा, ज्यादा किराया होगा और साथ ही लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलेंगी। क्या कुछ खबर है, एक एक करके विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि 3 मई तक यहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, उसी बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने के फॉर्मूले पर विचार भी किया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यहां पर खबर आ रही है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है, शुरुआत में कुछ जो स्पेशल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, उनको चलाने का यहां पर प्रस्ताव है। ये ट्रेनें जो है ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। हालांकि यहां पर कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। बड़ी खबर, ध्यान से सुन लीजिए। और इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी जो है वो काफी ज्यादा रख दिया जाएगा ताकि लोग जो है सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा कर सकें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य को किराए में मिलने वाली रियायत को भी बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, तब तक जो है कम से कम लोग ही यात्रा कर सके। लेकिन हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, जो भी लोग फंसे हुए हैं, अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, क्या यहां पर रेलवे की तरफ से यह सही फैसला लिया गया है कि नहीं? यानी कि जो महंगा किराया है वो सही फैसला है और यहां पर जो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला है और ग्रीन जोन में ही चलाने का फैसला है, आपके हिसाब से यहां पर कौन कौन से सही फैसले हैं या फिर गलत फैसले? नीचे आप कमेंट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि अब एक स्पेशल टाइम लाया जा रहा है, यानी कि आप उसी टाइम पर ही दुकानों में जाकर खरीदारी कर सकेंगे। ये लॉकडाउन में और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाकर इस तरीके से फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला फिलहाल गाजियाबाद में ही लागू है, लेकिन सरकार जल्द ही आने वाले दिनों में इसे पूरे देश में भी लागू कर सकती है। आपको बता दें कि यहां पर अजय शंकर पांडे ने लॉकडाउन को और भी ज्यादा सख्ती से यहां पर गाजियाबाद में लागू किया है और 25 अप्रैल से फल, सब्जी, ग्रोसरी, किराना की दुकानों के समय में परिवर्तन कर दिया है। डीएम के नए आदेशों के अनुसार आपको बता दें, फल सब्जी की दुकानों का समय हर दिन 2 बजे तक जो है वो निर्धारित किया गया है। वहीं 2 बजे के बाद फल सब्जी की बिक्री नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से ग्रोसरी और किराना की जो दुकानें हैं वो 4 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। 4 बजे के बाद कोई भी दुकान वहां पर नहीं खुलेगी और ये सारी दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। आपको बता दें ये सभी जो चीजें हैं वो कोरोना के महामारी के चलते ही उठाई गई हैं, ताकि यहां पर जो संक्रमण का खतरा है वो कम से कम हो जाए। आपके हिसाब से ये कैसा फैसला है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं जो अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें यहां पर कि जितने भी बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, आपको बता दें उन सभी की यहां पर लगातार धड़ाधड़ एक से एक बढ़कर यहां पर अलग अलग राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें कि उन सभी को यहां पर बसों से, स्पेशल बसों से घर लाया जा रहा है। क्या आप सोचते हैं कि आप जैसे जो मजदूर भाई लोग, जितने भी लोग फंसे हैं, उन सभी को भी यहां पर बसों से घर लाया जाना चाहिए? तो नीचे आप अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि चलिए बढ़ते आज की जो खबर हमने बताई कि कोटा के यहां पर बच्चों जो हैं उन सभी को क्या लाभ मिला, कैसे वो घर पहुंचे और क्या कुछ अभी तक खबर है। आपको बता दें यहां पर कि कोटा से रवाना हो गए हैं हरियाणा और असम के स्टूडेंट्स। जी हां, लेकिन आपको बता दें कि बिहार और जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो सभी अब धरने पर बैठ गए हैं, उपवास पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनको अब घर वापसी नहीं लाया जा रहा है। यानी कि बिहार के सरकार की तरफ से यहां पर कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर उन सभी बच्चों में एक आक्रोश का माहौल है। साथ ही आपको बता दें कि बाहर फंसे बिहारी छात्रों के लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको बता दें यह हेल्पलाइन नंबर 061222946000। जी हां, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक छात्र हैं और बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और आप जो है वो बिहार से बाहर किसी राज्य में फंसे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कोटा में 16 से 22 साल तक के जो छात्र हैं वो सभी रह गए हैं। गहलोत का कहना है कि ये सभी स्टूडेंट्स मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान होने लग गए हैं। राज्य सरकार इनका अच्छे से ध्यान भी रख रही है, लेकिन फिर भी ये सभी अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने अपने स्टूडेंट्स को बुला लिया है, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारें अपने स्टूडेंट्स को बुलाने को बिल्कुल तैयार नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये सही है? उसी के साथ जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी ने सरपंचों से बातचीत की है। कौन सी वो बातें हैं, अहम बातें आपको बता दें हम यहाँ पर कि यहाँ पर पीएम मोदी ने सरपंचों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने हमारे जीने के तरीके और हमारे काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल दिया है। साथ ही में उन्होंने 2 बहुत बड़े फैसले लेते हुए बताया है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से 2 बड़ी परियोजना ग्राम स्वराज और स्वामित्व शुरू किए गए हैं, जैसे कि गांव के यहाँ पर आधारभूत संरचना को मजबूत करने और शहरों और गांवों के बीच दूरी को कम करने में मदद मिल जाएगी।
यह पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलकरण की शुरुआत भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐप और ई ग्राम स्वराज वेबसाइट से आप सभी को जुड़ना होगा और ये सभी आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आपको संपत्ति से लेकर आय तक की रिकॉर्ड रखने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और साथ ही बहुत सारे और भी यहाँ पर लाभ आप सभी को मिल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थितियों के समाधान के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश के 15 जिलों में 28 दिनों में कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला नहीं आया है। वहीं देश के 80 जिले जहां पर 14 दिनों से कोई भी मामला नहीं आया है। लॉकडाउन नहीं होता तो देश में कोरोना के लगभग 1 लाख से ज्यादा केस हो जाते। जी हां, 1 लाख से ज्यादा। चलिए जो अब अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि क्या धूप और उमस से मरने वाला है कोरोना वायरस की नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च कर दिया गया है। अब आपको पूरी खबर हम बताते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि जो गर्म या फिर उमस वाले वातावरण में कोरोना के मर जाने की यहाँ पर बातें सामने आ रही थी, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नई रिसर्च के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस गर्म और उमस वाले वातावरण में ज्यादा असरदार नहीं रहता है। इस खतरनाक वायरस के बारे में सबसे पहले दावा किया गया था कि इस पर मौसम के बदलाव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जिसके बाद से इसे विषय पर ही बहुत ज्यादा बहस देखने को मिली है। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ठंडे मौसम की तुलना में गर्म और उमस भरे मौसम में कोरोना वायरस के बचने की उम्मीद कम है। ट्रंप ने अमेरिका के यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बयान दिया है। लेकिन आपको साथ ही बता दें कि भारत में अगर मानसून का सीजन आता है तो यहाँ पर कोरोना की एक दूसरी लहर बन जाएगी, यानी कि पूरे देश में कोरोना ही कोरोना फैल जाएगा, जो कि एक बेहद खतरनाक बात है अगर इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया। और साथ ही यहाँ पर अगर हम लोगों ने एक दूसरे लोगों ने यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों का अच्छे तरीके से पालन नहीं किया, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाया, अपने हाथ नहीं धोए, तो ये महामारी एक विकराल रूप ले सकती है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सारी चीजों को जो कि भारत सरकार की तरफ से कही गई हैं उसको अपनाएं और अपने हाथ धोते रहें। किसी के घर में इस वक्त तो जाने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन का सीजन चल रहा है और आपको पूरी दिलो जान से इस चीज को फॉलो करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। अब ये वाली खबर बेहद बुरी और निराशाजनक वाली खबर है। आपको बता दें कि पहले ही ट्रायल में फेल हो गया है कोरोना वायरस का ड्रग। जी हां, अब सभी लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं। सब लोग यही सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस के लिए किसी भी प्रकार की दवाई कभी बन ही नहीं सकती है। आपको बता दें कि सभी लोग उम्मीद तो लगा रहे थे कि यहां पर जो ये ट्रायल है वो सफल होगा और हमें एक दवाई देखने को मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से इसका नामो निशान मिटा सकेंगे। लेकिन अब आपको पूरी डिटेल में इस खबर के बारे में बता दें कि कोरोना वायरस की दवा को लेकर कई तरीके के प्रयोग और परीक्षण अभी भी जारी हैं। इसी के मद्देनजर पिछले कुछ ही दिनों से कोरोना के मरीजों पर एंटीवायरल रेमडेसिविर दवा का यहां पर प्रयोग किया जा रहा था। अब ताजा रिपोर्ट की माने तो यह दवा अपने पहले यहां पर जो आपको बता दी कि ट्रायल जो था उसमें फेल हो गई है। इससे पहले अगर इसकी बात करें तो इसकी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि रेमडेसिविर कोविड-19 का इलाज में काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है, लेकिन चीन के परीक्षण में यह दवा सफल नहीं हो सकी है। खबर निराशाजनक है, लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे और हम खुद भी यही सोचेंगे कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों, महीनों या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं कि इसकी दवा बन सके, लेकिन हम अपनी उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए अब जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें यहाँ पर कि जो भारत में टेस्टिंग हो रही है कोरोना वायरस को लेकर, उसके लिए आपको कितने खर्चने होंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर मात्र 2500 रुपए में आप जो कोरोना की टेस्टिंग करा पाएंगे, सरकार ने तय कर दिए हैं दाम। जी हाँ, ये 2500 रुपए हमारे हिसाब से तो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। आपको बता दें अगर हम भारत में इस वक्त कोरोना के पीड़ितों की बात करें तो इस वक्त जो संख्या है वो 23,000 के ऊपर जा चुकी है। ये आए दिन बढ़ती रहती है और आप जब तक वीडियो देखेंगे ये और भी ज्यादा हो चुकी होगी। खैर आज के लिए वीडियो में इतना ही था। जाने से पहले वीडियो को लाइक और साथ ही शेयर करके जाएं। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे अगली खबरों में।